दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड किसी भी इंसान को फर्स्ट 90 सेकंड्स में देखते ही इवैल्यूएट कर देता है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूरो कनेक्शंस बनाता है हमारे माइंड में। यानी विद इन फर्स्ट 90 सेकंड्स वो आपकी पूरी पर्सनैलिटी जज कर लेगा, आप कैसे हैं, क्या आप उसके दोस्त बन सकते हैं कि नहीं, क्या वो आपको पसंद करेगा कि नहीं। यानी आपको 2 मौके मिलेंगे फर्स्ट 90 सेकंड्स में किसी को भी इंप्रेस करने के लिए। आपका पहला मौका किसी को भी इंप्रेस करने के लिए है फर्स्ट 30 to 40 सेकंड्स, जब तक आपने किसी से बात नहीं करी। इसमें जो दूसरा इंसान कंसिडर करता है वो है आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी टाइडीनेस, आपकी लुक्स। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट 30 to 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड्स, और वो स्टार्ट होते हैं जैसे ही आप अपना मुंह खोलते हैं, यानी व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग। तो चलिए हम वो प्रैक्टिकल स्टेप्स देख लेते हैं जिसे हम ऑलमोस्ट किसी को भी इंप्रेस कर सकते हैं विद इन फर्स्ट 90। किसी को भी इंप्रेस करने के लिए जो फर्स्ट 30 to 40 सेकंड्स आते हैं वो है आपकी लुक्स और आपकी बॉडी लैंग्वेज। अब हम में से मैक्सिमम लोगों को ये लगता है कि जो लुक्स हैं वो अनकंट्रोलेबल है और ये जीन्स पे डिपेंड करता है। अगर हमारे पेरेंट्स अच्छे दिखते थे तभी हम अच्छे दिखाई दे सकते हैं, वरना नहीं, जो कि बिल्कुल गलत है। हमारी लुक्स डिपेंड करती है 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में, वो है क्लोथ्स, फिजिक एंड हेयर्स। दोस्तों, ये बहुत स्ट्रेंज है लेकिन फैक्ट है कि कई टाइप ऑफ क्लोथ्स हमें बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं किसी की तरफ, जैसे कि कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ जैकेट, कोई शूज या जीन या वॉच, और कई टाइप ऑफ क्लोथ्स बहुत ज्यादा रिपेल करते हैं हमें। दोस्तों, टाइप ऑफ क्लोथ्स हमारे दिमाग को क्लू देते हैं कि कोई आदमी प्रोफेशनल है या नॉन प्रोफेशनल, रिजर्व्ड है या ओपन, एक्टिव है या डल, इवन कौन सी कंट्री से आया है। इस चीज का गेस भी हमारा माइंड फटाफट कर लेता है जस्ट किसी के क्लोथ्स को देख के। दोस्तों, जब भी हम अपने क्लोथ्स सिलेक्ट करते हैं तो सबसे ज्यादा खास बात का ध्यान हमें रखना पड़ता है कि वो साफ सुथरे हों और वेल प्रेस्ड हों। इससे पता चलता है कि हम खुद को कैसे ट्रीट करते हैं। दोस्तों, सर्टेन टाइप ऑफ क्लोथ्स ऐसे हैं जो किसी को भी अच्छा दिखा सकते हैं, वेल फिटेड होते हैं और लुक्स में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। तो हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम उन कपड़ों को पहचानें कि कौन से कपड़े हम पे सूट करते हैं और ज्यादातर वैसे ही क्लोथ्स पहने। नेक्स्ट आता है आपकी फिजिक, आपकी ओवरऑल हेल्थ। इससे हमारा ये मतलब नहीं है कि आप आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की तरह दिखें, बल्कि सिर्फ इतना होना चाहिए कि आपकी बॉडी ओवरऑल प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए, और ये आप अचीव कर सकते हैं 25 से 30 मिनट्स की एक्सरसाइज पर डे से। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है हमारी लुक्स में वो है हेयर्स। दोस्तों, आपके फेस कट के अकॉर्डिंग आप पे डिफरेंट हेयर स्टाइल सूट करते हैं, तो हमें सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारा फेस कट कैसा है, और वैसे ही फेस कट की फेमस पर्सनैलिटीज कैसा हेयर स्टाइल रखती हैं, और हमें जस्ट उन्हीं को फॉलो करना है। दोस्तों, किसी से बिना बात किए हुए अगर आप किसी को इंप्रेस कर सकते हो तो वो है आपकी बॉडी। लेकिन फिर भी अगर हम आपको बता दें कि एक सर्टेन टाइप ऑफ बॉडी लैंग्वेज है जिसे जो भी फॉलो करेगा वो अट्रैक्टिव लगेगा ही, चाहे फिर वो आप हो या फिर हम। और इस कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज का सबसे मेन इंग्रेडिएंट है ओपननेस। एक ओपन बॉडी लैंग्वेज दूसरे इंसान को क्लू देती है कि आप एक लीडर हैं, कॉन्फिडेंट इंसान हैं और एक ऑफिसर हैं, जबकि एक क्लोज्ड बॉडी लैंग्वेज गिल्ट, शाइनेस और लो कॉन्फिडेंस का मैसेज देती है। दोस्तों, हमारे सामने वाला इंसान हमारी पर्सनैलिटी को दोबारा से रीइवैल्यूएट करेगा जैसे ही हम अपना मुंह खोलते हैं, यानी जैसे ही हम उससे बात करना स्टार्ट करते हैं उसका सबकॉन्शियस माइंड हमारी पर्सनैलिटी को दोबारा से गैस करेगा, जो कि उसके ब्रेन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। दोस्तों, हम उसी इंसान से इंप्रेस होते हैं या उसके अच्छे दोस्त बनते हैं जो हमारे जैसा होता है। अब ऑब्वियसली ये सवाल आता है कि ऐसी फीलिंग हम दूसरे में कैसे जगाएंगे, वो सेंस ऑफ कॉम्युनैलिटी कैसे आएगी। तो इसके लिए डॉक्टर एरिक्सन ने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसे हम बोलते हैं मैचिंग एंड मिररिंग। डॉक्टर एरिक्सन जानते थे कि हमारे सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड में से सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा पावरफुल है, और अगर हम किसी के सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं तो हम उससे कुछ भी करवा सकते हैं। और डॉक्टर एरिक्सन किसी के भी सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने के लिए कुछ ऐसा करते थे। मान लीजिए कि कोई पेशेंट डॉक्टर एरिक्सन के पास आया और बोला, डॉक्टर एरिक्सन, पता नहीं मैं हर चीज ट्राई कर चुका हूँ लेकिन कुछ असर होता ही नहीं। इस पर डॉक्टर एरिक्सन भी कुछ इस तरीके से जवाब देते हैं, मैं जानता हूं कि आप बहुत चीजें ट्राई कर चुके हैं और ऊपर से आपको लग भी रहा होगा कि आप पे कुछ असर नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप मेरी माने तो इस बार ये चीज ट्राई कीजिए। और अगर उनके पास कोई पेशेंट आता और वो ऐसे बोलता, डॉक्टर एरिक्सन, मैं हर चीज ट्राई कर चुका हूँ, ये भी वो भी, लेकिन कुछ काम ही नहीं करता, पता नहीं आप लोगों की साइंस है कि क्या है ये। डियर फ्रेंड, मैं जानता हूं कि आपको लग रहा होगा कि आपने हर चीज ट्राई कर ली है, लेकिन अभी भी हमारे पास एक ऐसी मेडिसिन है जो आपने अभी तक ट्राई नहीं करी, और हम गारंटी देते हैं कि अगर आप ये मेडिसिन ट्राई कर लोगे तो आप एकदम ठीक हो जाओगे। और इसी वजह से हर पेशेंट को लगता कि वाओ यार, ये तो मेरे जैसे हैं, कुछ इनमें रियल है, जेन्युइन है। और इन्हीं टेक्निक्स को यूज करके डॉक्टर एरिक्सन उन पेशेंट्स को भी एक सेशन में ठीक करते थे जिनमें और डॉक्टर्स को 10-10 सेशंस लग जाते हैं।
तो दोस्तों, अगर हम भी किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं और उसे बायो फीडबैक देना चाहते हैं कि हम उसी के जैसे हैं, इसके लिए हम उसे मिरर करते हैं। सबसे पहले उसकी वॉइस को, उसकी टोनैलिटी को। मान लीजिए कि आप किसी आर्मी ऑफिसर से बात कर रहे हैं, तो उसकी टोनैलिटी कैसी होगी? जब हम आपकी एज में थे तो इतने ज्यादा एनर्जेटिक थे, इवन वॉर के टाइम में भी हमने कोई टेंशन नहीं ली, और आप इतनी छोटी छोटी बातों की टेंशन ले रहे हो। इस केस में आपकी पिच भी कुछ ऐसी ही होनी चाहिए। एग्जैक्टली सर, पता नहीं आजकल के स्टूडेंट्स को हो क्या गया है, इवन स्टडीज में भी टेंशन लेने लगे हैं। लेकिन अगर कोई धार्मिक इंसान आपसे कुछ इस तरीके से बात करता है, यार आपको पता है जो भी इंटेलिजेंट और समझदार लोग होते हैं वो बहुत ही पोलाइटली बात करते हैं। आप भी आराम से बोला करो, और लोगों के कानों में दर्द होने लगता है, तो आपका रिस्पॉन्स भी कुछ इस तरीके का होना चाहिए। एग्जैक्टली पता नहीं आजकल के लोगों को हो क्या गया है, इतनी जोर जोर से बोलते हैं, दिमाग खराब होने लगता है। अब आप अगर इन लोगों के साथ इसी टोन में बात करेंगे तो आप इनको बहुत जल्दी इंप्रेस कर सकते हैं, इवन बेस्ट बडीज भी बन सकते हैं। इसके अलावा आप इनकी बॉडी लैंग्वेज, इनका सिटिंग स्टाइल, उसको भी कॉपी कर सकते हैं। बस एक बात का ख्याल रखिएगा कि दूसरे इंसान को ये ना लगे कि आप उसे कॉपी कर रहे हैं। अगर किसी ने एक टांग के ऊपर दूसरी टांग रखी है तो आप भी अपनी एक टांग के ऊपर दूसरी टांग रख सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद। आपने हस्बैंड वाइफ्स के केसेस में जरूर सुना होगा कि इनकी तो अब शक्लें भी मिलने लगी हैं। वो हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो लोग एक दूसरे के एक्सप्रेशंस, एक दूसरे की टोनैलिटी, एक दूसरे की लैंग्वेज को कॉपी करने लगे हैं सबकॉन्शियसली, ताकि वो एक रिलेशनशिप मेंटेन कर सकें। दोस्तों, फाइनली आता है ह्यूमर। अगर आप किसी को हंसा सकते हैं या आप उनके जोक पे हंसते हैं तो आप उनके फेवरेट हो जाएंगे। इमेजिन कीजिए कि अगर आप किसी को जोक सुनाते हैं और वो बिल्कुल हंसे ही ना और आपकी तरफ एक वियर्ड सी लुक देने लग जाए, तो आपको बहुत अजीब सा लगेगा। लेकिन अगर आपकी उसी जोक पे वो बहुत ही ठाके लगा के हंसता है तो शायद वो आपका एकदम फेवरेट बन जाए और आप उसे और जोक सुनाने लग जाएं। अब हम में से मैक्सिमम लोगों को लगता है यार हम कपिल शर्मा थोड़ी ना जो किसी को भी हंसा देंगे। तो बस ये समझ लीजिए कि किसी को भी इनफाइनाइट जोक नहीं आते, इसीलिए आप 5 या 7 जोक्स या अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस जो आपको लगता है बहुत फनी है उन्हें मेमोराइज कर सकते हैं और लोगों को सुना सकते हैं। जब आप 4 या 5 बार लोगों को अपने जोक सुना चुके होंगे तो छठी बारी से आप लोगों के फेवरेट बन जाएंगे और उन्हें जल्दी से इंप्रेस करने लगेंगे। चलिए दोस्तों, अगर आप हमारी कोई वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद ये बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप किस टाइप की वीडियोस चाहते हैं और खुद में कौन सी क्वालिटीज, कौन सी स्किल्स अचीव करना चाहते हैं। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके किसी फैमिली मेंबर या फ्रेंड के काम आ सकता है तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर कीजिए। आप हमारे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर में भी जुड़ सकते हैं। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगले हफ्ते हम दोबारा आपसे मिलेंगे एक बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।